सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको जानने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 1.9। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेनी है, 3 लोहे की कील लेनी है। उसे आप क्लीन कर लो सैंड पेपर से। क्लीन करने की ज़रूरत होती है, मैंने पहले ही बताया कि ऑक्साइड की लेयर वगैरह मेटल्स के अराउंड बन जाती है। उस ऑक्साइड लेयर को हम हटाते हैं क्योंकि वो रिएक्शन होने से रोकती है। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक में आप ए लिख दो, दूसरे में बी मार्क कर दो। दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml आपको क्या लेना है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 3 लोहे के कील ले ली हमने और ए और बी 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, दोनों के अंदर ही 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया। अब 2 कील को क्या करो, बांध दो किसी धागे की मदद से और उसे इमर्स कर दो, डुबा दो। कहाँ पर? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, जो कि आपने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर लिया। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट लिया है, लेकिन बी वाला उठाओ उसके अंदर, ये इस तरह से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। 2 कील को अंदर डालो थ्रेड वगैरह की मदद से और इस तरह से पूरी तरह डूब जाना चाहिए। 20 मिनट तक उसी तरह रहने दो, छोड़ दो। और हमने 3 नेल्स ली थी, एक को हमने ऐसे किनारे रख देना, उसके साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे हम कंपेयर करेंगे उससे। 20 मिनट बाद क्या होगा, कील को निकाल लो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से और कंपेयर करो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो अब देखो उसका कलर की इंटेंसिटी क्या है, वो और ज़्यादा गाढ़ा हो गया, रंग बढ़ गया या फिर घट गया, क्या हुआ? ठीक है, ये आपको रिजल्ट बताना है। दूसरा, आपको कंपेयर करना है जो कलर है नेल का, जिसको हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया था उसको, और जो हमने किनारे रख दिया था जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया, उससे कंपेयर करना है। तो चलिए हम रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। तो ये रिजल्ट निकल कर आया। तो ये हमारी आयरन नेल है, लोहे की कील है जो हमने किनारे रख दिया था, और ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट से हमने निकाला है 20 मिनट तक रखने के बाद। तो देख सकते हो दोनों के कलर में क्या फ़र्क आया है। ठीक है, ये ग्रे था और ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात करें, जो कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने लिया था, ए वाला तो टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ नहीं डाला, किनारे कर दिया था, तो वो इस कलर का है, ब्लू। और ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, दूसरा वाला आप देख सकते हो जिसके अंदर हमने कील डाली थी, उसका रंग आप देखोगे उड़ गया है। ठीक है, रंग हल्का हो गया है, हल्का बिल्कुल ब्लू हो गया है। तो यहाँ सवाल ये है कि जो आयरन नेल है उसका कलर ब्राउन क्यों हो गया, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड क्यों हो गया, यानी रंग क्यों उड़ गया? तो ये दोनों चीज़ इसलिए हुई क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन हुई है। ठीक है, वो रिएक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिया था, आयरन नेल यानी सिंपल आयरन है हमारे पास, और हमने कॉपर सल्फेट लिया था। इसको मिलाया तो क्या हुआ, ये जो आयरन था ना, इसने इस कॉपर को लात मार के हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया और कह दिया कि भैया दिखियो ना इधर। तो देख सकते हो ये आयरन आकर सल्फेट के साथ बैठ गया, FeSO4 हो गया, आयरन सल्फेट कह लो, फेरस सल्फेट कह लो। ठीक है, और ये आपका कॉपर किनारे हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन था उसने डिस्प्लेस कर दिया, या हम कह सकते हैं रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट को। वो दूसरा एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर प्रेजेंट था उसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। किसने? आयरन ने, और खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे आप लिख भी सकते हो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ये दोनों जो एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जिंक हमने लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4। देख सकते हो जिंक आकर कॉपर की जगह आ गया, कॉपर को हटा दिया, किनारे कर दिया। इस तरह लेड है, इसे हम कॉपर क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम आपका कॉपर सेकेंड क्लोराइड होता है यहाँ पर, तो कॉपर क्लोराइड ही आप याद रखो, यहाँ यही लिखा हुआ है। तो जो आपका कॉपर क्लोराइड है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये लेड इस कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लेड क्लोराइड, PbCl2, और ये कॉपर किनारे हो गया। अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी को भी मिला दो और रिएक्शन हो जाए। यानी जैसे हम ये पहली वाली रिएक्शन देखे थे, तो उसमें मान लो ऐसे रिएक्शन होती कि हम एक कॉपर का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर की हम कील ले लेते हैं, नेल ले लेते हैं,
और हम सोल्यूशन किसका लेते, FeSO4 का, और इसको रिएक्ट कराते, तो क्या बनता। अब अभी आप जितना जानते हो तो आपका क्या हो गया, ये कॉपर आयरन को हटाएगा और उसकी जगह बैठ जाएगा, आयरन किनारे हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक हम कोई मेटल ले लें और कोई हम सोल्यूशन ले लें, उसको मिला दें और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। अब ये वाली रिएक्शन जो नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, ये थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि आयरन ज़्यादा पावरफुल था कॉपर से, तभी तो हटा दिया। आप कोई पहलवान बैठा है, आप कमज़ोर से जाकर उसको हटा थोड़ी नहीं सकते, वोल्टा आपको हटा देगा। तो आयरन ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए हटा दिया। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। तो जो आपका जिंक और लेड है, ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसीलिए जिंक और लेड ने कॉपर को हटा दिया, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसका जो कंपाउंड था उसी से इसको बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें यही चीज़ आ सकती है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको लिख देना है, रिएक्शन लिख देना है। और ये रिएक्शन तो बैलेंस पहले से ही है, बैलेंस तो कुछ करना नहीं है। ये आपको आधी रिएक्शन दे देगा और कह देगा रिएक्शन कंप्लीट करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तो और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिएक्टिविटी सीरीज जान जाओगे, तो आप बता सकोगे कि हाँ कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं हम। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।